मेरा बेटी जो बचाने के लिए गया तो मेरा बेटी के पूरा कपड़ा भर पजिया का मेरा बेटी के पूरा कपड़ा मेरा बेटी के फाड़ कर फेंक दिया। मेरे साथ हुआ तो हुआ, अगर मेरा बेटी के साथ हुआ है ना, हम पीछा हटने वाला नहीं है। क्या हुआ है बाबू तुम्हारे साथ? हम मम्मी के गए बचाने के लिए तो वो लोग मुझे कपड़ा उपड़ा पूरा फेंक दिए थे फाड़ चीर कर। बाद में राजेंद्र पासवान आया, मेरा गिरिल बामू से खूब पीट रहा था। हम मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, उसका बेटा आया, भोंसरी तुम वीडियो बना रहा था, वो आकर मेरा गिरिल पे चढ़ कर महुआ के चेला से लेकर हम लोग के तीनों मैदान के ऊपर पीट दिया। फोटो देखने के बाद में मेरा बेटी के ऐसा होने बाद में कुछ सुनता नहीं है। महिला आयोग में जाइए। जाएंगे, यहाँ नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे। देखिए पूरा फ्रैक्चर किया है। देखिए मेरा घुटना का हड्डी टूट गया है। देखिए सर, ये मेरा रील में मारे हैं, पूरा फ्रैक्चर है, पूरा बाल नोच लिया है। अच्छा, ये मेरा घुटना है, देखिए नहीं। जमीनी विवाद में विगत 8 दिसंबर को दो परिवारों के बीच भयंकर मारपीट होती है। सामने में जो महिला बैठी हुई है, ये न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इनका नाम बीना देवी है और ये आज मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बैठी हुई है। इनके साथ बचिया है और एक बाबू है जो आप देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये मामला पंडौल थाना के सिसोना गांव की है। तो वहीं आपको बता दें कि ये मामला पंडौल थाना के सिसोना गांव की है। क्या नाम है आपका? बीना देवी। मारपीट क्यों हुई है? सर, ये लोग दारू बनाता है, दारू पीता है, बिना पीने में कुछ नहीं बोलता है। अब पीकर जो पीते हैं ना तो मेरा घर पे जाकर कौन है वो राजेंद्र पासवान मेरा भैंसुर है। भैंसुर है जी। अच्छा, तो क्या हुआ? मामला कैसे गिरा है? मामला वही गिरा है, बोल रहे हैं तुम घर से भागो, तुम यहाँ रहने नहीं देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। हम कहीं जाते हैं तो हमको पीछा करता है। क्यों पीछा करता है आपका? पीछा इसलिए करते तुमको मरवा देंगे हम। वो हम पे केस किया, हमको जेल भेजा, तो हमको एतराज ही नहीं है। हम उसको जेल भेजो, एतराज है? क्यों आप जेल भेजिएगा? भेजेंगे। मेरे साथ वो लोग बहुत गलत व्यवहार करता है बार क्या बार। हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग खाना खाकर छत पे गया था। छत पे 7 बजे के घटना है। ये राजेंद्र पासवान आकर मेरा गिरिल पीट रहा था खूब। हमको सबूत चाहिए ना सर, कुछ। अगर आप ही गए तो हमको झूठ बना दिए। कौन मामला तो कोई होगा ना? मामला है, बोल रहे हम जमीन से हटो, तो हम जमीन में नहीं रहने देंगे। कौन, किसका जमीन है? हम अपना 2015 में घर बनाए, 2019 में ही चोरी करके जमीन लिख लिया मेरा अंगना का। अच्छा, तो वहाँ आप कब्जा किए हुए हैं? हाँ, अगर हम शहर दिवाली के भीतर है तो अगर दो समाज हमको जो पैसा लगाएगा तो दे देंगे, हम देंगे कि नहीं? वो भी लेने के लिए राजी नहीं है। तुम हमको बोल रहे तुमको मार देंगे, न हम लिखेंगे जमीन और नहीं हम पैसा लेंगे। अच्छा, तुमको मार देंगे। तो क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम लोग खा पी के अपना छत पे गए थे। छत पे गया के बाद में राजेंद्र पासवान आया, मेरा गिरिल बामू से खूब पीट रहा था। हम मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, उसका बेटा आया, भोंसरी तुम वीडियो बना रहा था, वो आकर मेरा गिरिल पे चढ़ कर महुआ के चेला से लेकर हम लोग के तीनों मैदान के ऊपर पीट दिया। अकेला मेरा तो उसको पकड़ने के कोशिश में भागने। 3 आदमी है वो अकेला है? सुनिए ना सर, वो 3 आदमी, हम 3 आदमी है। वो आकर मेरे पहला वो गिरिल पे बेटा पहुंचा ऊपर महुआ का चेला लेकर, तब हम लोग के मार। मेरा बेटी जो बचाने के लिए गया तो मेरा बेटी के पूरा कपड़ा भर पजिया का मेरा बेटी के पूरा कपड़ा मेरा बेटी के फाड़ कर फेंक दिया। ऐसा घटना हुआ है? ऐसा घटना हुआ है। तब वो भाग कर जो बेटी के बोले बेहोशी हाल, बेटी रस्सी लेकर उसको पकड़ कर बांध, तो बेहोशी मेरा घर गिरिल के ताला तोड़कर पूरा फैमिली के बजा कर मेरा छत पे फिर धोख दिया। फिर याद राजेंद्र पासवान मेरा छाती पर बैठा था, पूरा हमको सब कपड़ा उपड़ा पूरा, फोटो तो नहीं दिखा सकते सर, दिखाए है ना, देखने वाला तो है नहीं फोटो। उसका पत्नी, उसका बेटी राजेंद्र पासवान का मेरा पूरा बाल पकड़ा था, नोच लिया। अजय पासवान मेरा, छोटू पासवान मेरा पाँव पकड़ा था, उसको अजय पासवान को पीट रहा था। और राहुल पासवान मेरा मुंह दो। आखिर क्यों इतना बड़ा अत्याचार करेगा कोई? बोल रहे वहाँ हम नहीं रह रहे, हट मेरा जमीन पर से भागो तुम यहाँ के विनोद पासवान का जन्माया नहीं। गांव के समाज के लोग और गांव समाज के लोग नहीं है? पूरा गांव समाज का लोग सर देख रहा था, उसका डर के लिए गांव समाज कुछ नहीं बोल रहा। क्या है वो बरकाती है? हाँ, कुछ क्या है जो इतना बड़ा डर है? डर है, इसलिए सबको घर में घुसकर गाली देता है।
जो निसाब बात बोलेंगे मेरे बारे में वो घर में घुस कर गाली देता है। अच्छा, गांव में पूरा गांव में बाभन के राजपूत के सबको गाली देता है। वो डर के लिए कोई नहीं कुछ बोलता है। मेरे साथ हुआ तो हुआ, अगर मेरा बेटी के साथ हुआ है ना, हम पीछा हटने वाला नहीं है। क्या हुआ है बाबू तुम्हारे साथ? हम मम्मी के गए बचाने के लिए, तो वो लोग मुझे कपड़ा उपड़ा पूरा फेंक दिए थे फाड़ चीर कर। मारने के क्रम में हाँ, क्या मांग करती है? हम मांग करते प्रशासन से, हमको अन्याय चाहिए। वो न्याय लोग चाहिए आपको? जी नहीं अन्याय देगा ना, यहाँ नहीं सुनेगा कोई ना, थाना नहीं सुनता है प्रशासन। प्रशासन तो भगवाने भर सुहा जी क्या आप प्रशासन को खबर किए? किए, प्रशासन फोन नहीं रिसीव किए। प्रशासन के 8 बजे रात 7 बजे 8 बजे घटना हुआ, 8 बजे प्रशासन के हम फोन किए, हमको फोन न रिसीव किया। आया कि नहीं? नहीं आया। आप इसका 112 आवेदन इसको लेकर के आप कहीं पे एफआईआर करवाए कि नहीं? जी हम करवाए हैं बयान हुआ? जी। क्या हुआ है? बयान नहीं हुआ, एसपी के पास डीएसपी के पास दिए हैं आवेदन। अब देखिए क्या होता है। थाना पे हम जाते हैं तो थाना को भगवान भर से तुम जियो, पूरा कहानी बताते तो बोले भगवान भर से तुम वहाँ जियो। क्यों? मालूम नहीं, पैसा लेके लिया होगा। ऐसा थोड़े होगा। हुआ है तब ना, किसी औरत कितना मनाचार सुन रहा है। उतना फोटो देखने के बाद में, मेरा बेटी कैसा होने बाद में कुछ सुनता नहीं है। महिला आयोग में जाइए। जाएंगे, यहाँ नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे, पीछा नहीं आप हटेंगे। सुन रहे हैं, घटना परिवार का ही है और परिवार में जमीनी विवाद को लेकर के 1 धुर 2 धुर के लिए कितना बड़ा घटना हो जाता है ये आप समझ लीजिए। मारपीट तो किया ही है, इनके बच्चिया के साथ में बता रही है कि क्या हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। किस प्रकार की दरिंदगी हो रही है ये आप समझ लीजिए। तो प्रशासन से अभी मांग करने के लिए आए हैं जी। कहाँ रह रही है अभी? गाँव में ही? नहीं सर, हम वहाँ से आ गया है। क्यों भागे हैं? भागे नहीं है सर, हम यहाँ हॉस्पिटल में, हम वहाँ घर से आए हैं, आते हैं तो हमको 200 रुपया रिजर्व में लेता है। तो हम लग में लिए हैं डेरा, हम लग में इलाज करवाई है जी। हम वहाँ से सदर हॉस्पिटल आन जान कर रहा है। कल खमापेरा उपसे हमको ये बाटा चौक में हुआ है। देखिए मेरे साथ, देखिए कल हम वहाँ से देखिए क्या है इसमें दिक्कत, क्या कहा है? देखिए मेरा घुटना का हड्डी टूट गया है। देखिए सर, ये मेरा रील में मारे हैं, पूरा फ्रैक्चर है। ब्रेन में ही लगा चोट? पूरा बाल नोच लिया है। अच्छा, ये मेरा घुटना है, देखिए सर। नहीं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको मारपीट की गई है। तमाम तरह के सबूत इनके पास में है, बावजूद भी प्रशासन इनके साथ में आखिर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके।